दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का हर गुजरता मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रोमांच का विस्फोट बनता जा रहा है। और जैसे जैसे यह टूर्नामेंट अपने निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल में उठता तूफान हर फैन की धड़कनें तेज कर रहा है। सुपर 8 में पहुंची 8 टीमों के बीच जंग अब सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं बल्कि इज्जत, प्रतिष्ठा और सेमीफाइनल की टिकट की है। और इसी हाई वोल्टेज माहौल के बीच सुपर 8 का 12वां मुकाबला खेला गया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम और शाई होप की कप्तानी में उतरी वेस्टइंडीज के बीच। और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, ऐसा लगा मानो पॉइंट्स टेबल की जमीन हिल गई हो, पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरण बिखर गए हों और सेमीफाइनल की दौड़ में भूकंप आ गया हो। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए नए पॉइंट्स टेबल की समीकरण को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सीजन के सुपर 8 तक पहुंचने का इन दोनों टीमों के अब तक खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है, जीत और हार का रोमांचक। क्योंकि असली ड्रामा तो वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। तो भारतीय टीम ने लीग स्टेज में ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधी टीमों के हौसले पस्त हो गए। 4 में 4 जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सुपर 8 में एंट्री ली थी और फैंस को यकीन हो गया था कि यह टीम ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार है। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का पहला मुकाबला आया, साउथ अफ्रीका ने ऐसा झटका दिया कि पूरे कैंप में सन्नाटा छा गया। टीम इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी और पॉइंट्स टेबल पर अचानक दबाव बढ़ गया। माहौल ऐसा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी टूट चुकी हो। हालांकि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर फिर उठे। और दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने जबरदस्त वापसी की। बल्ले से भी आग बरसी और गेंद से भी कहर टूटा। जीत मिली और पॉइंट्स टेबल में फिर हलचल मच गई, मानो टीम इंडिया ने ऐलान कर दिया हो कि कहानी अभी बाकी है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज का सफर भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा। लीग स्टेज में चारों मुकाबले जीतकर कैरेबियाई टीम ने सुपर 8 में कदम रखा और अपने पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराकर यह जता दिया कि वे सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। लेकिन दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हार मिली और पॉइंट्स टेबल में स्थिति अचानक जटिल हो गई, जैसे समुद्र में उठती लहरें अचानक बवंडर बन जाएं। फिर आया वह रविवार जब भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने थे। 2 दिग्गज, 2 इरादे, एक लक्ष्य, सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम। और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि क्रिकेट की दुनिया हिल गई। इस एक मैच ने सिर्फ 2 टीमों की किस्मत नहीं बदली बल्कि पूरे सुपर 8 के समीकरण उलट पुलट कर दिए। भारत की स्थिति ऊपर नीचे हुई, वेस्टइंडीज की उम्मीदों में उछाल या गिरावट आई और बाकी टीमों के खेमे में बेचैनी फैल गई। सबसे बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को, जो पहले उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस नतीजे के बाद उनके सेमीफाइनल के रास्ते पर काले बादल छा गए, मानो जमीन खिसक गई हो। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, 2 और बड़ी टीम के सपनों पर भी दरार पड़ गई। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा और कैलकुलेटरों पर तेजी से चलती उंगलियां इस बात का सबूत थीं कि यह मुकाबला साधारण नहीं था। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे बिना खेले ही बड़ी जीत मिल गई हो। उनके लिए यह परिणाम वरदान बनकर आया और सेमीफाइनल की राह अचानक थोड़ी आसान दिखने लगी। और उनके साथ 2 और दावेदार टीम को भी जबरदस्त फायदा हुआ। पॉइंट्स टेबल में उनकी छलांग ने बाकी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर सोने से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, यही है T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली रंग, जहां एक मैच खत्म होता है और पूरी तस्वीर बदल जाती है। जहां जीत सिर्फ 2 अंक नहीं देती बल्कि उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर देती है, और हार सिर्फ एक मैच नहीं लेती बल्कि सेमीफाइनल के दरवाजे बंद करने लगती है। सुपर 8 अब सिर्फ चरण नहीं रहा, यह रणभूमि बन चुका है, जहां हर टीम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस मुकाबले ने यह साफ कर दिया है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं। यहां हर दिन नया तूफान आएगा, हर रात नए समीकरण जन्म लेंगे और सेमीफाइनल की टिकट पाने के लिए आखिरी गेंद तक जंग जारी रहेगी। तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का यह ड्रामा अभी और भी भयानक मोड़ लेने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 की यह कहानी अब अपने सबसे विस्फोटक अध्याय की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस सुपर 8 राउंड के 12वें मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में
ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया? बताएंगे आपको पूरी नई पॉइंट्स टेबल। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और दो टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी दो टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो दो टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 4 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है, तो आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रुप बी की ताजा पॉइंट्स टेबल पर, जहां इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। तो दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम मौजूद है। अब जरा इस पूरी कहानी को ऐसे सुनिए जैसे आप सुबह सुबह की भीड़ भरी लोकल ट्रेन में खड़े हों, हाथ में टिकट हो लेकिन सीट नसीब ना हो रही हो। लीग चरण तक श्रीलंका की गाड़ी बिल्कुल समय पर चलने वाली तेज रफ्तार लोकल की तरह थी। चारों मुकाबले जीतकर इन्होंने सुपर 8 का प्लेटफॉर्म बड़े ठाठ से पकड़ा। हर स्टेशन पर सीटी बजती, इंजन गरजता और समर्थक ताली बजाते। लगा कि इस बार यह ट्रेन सीधे फाइनल टर्मिनस तक जाएगी, लेकिन जैसे ही सुपर 8 का लंबा और कठिन रूट शुरू हुआ, मानो इंजन में अचानक से झटका आ गया। पहला ठहराव इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां मुकाबला ऐसा लगा जैसे सामने से राजधानी एक्सप्रेस आ गई हो और श्रीलंका की लोकल 51 रनों की दूरी से पीछे छूट गई हो। समर्थकों ने कहा, कोई बात नहीं, अगला स्टेशन संभाल लेंगे। पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हालात और बिगड़ गए। 61 रनों की हार ने पूरी बोगियों को हिला दिया, जैसे पटरियों पर झटका लग गया हो। अब तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ इज्जत बचाने का आखिरी अवसर था। मुकाबला सांस रोक देने वाला रहा। भीड़ ने सोचा शायद इस बार टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन आखिरी क्षणों में 5 रनों से हार ने उम्मीदों की चेन खींच दी। तीनों मुकाबले खत्म, तीनों में हार और अंक तालिका में शून्य। ऐसा शून्य जैसे टिकट खिड़की बंद हो और जेब में सिर्फ रसीद रह जाए। सुपर 8 में श्रीलंका ने अपने सभी 3 मैच खेल लिए, मगर एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। इसलिए उनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ सका और रन गति भी घाटे में चली गई, जैसे ट्रेन की रफ्तार बार बार सिग्नल पर रुक रही हो। अब हालत यह है कि आगे कोई मुकाबला बचा ही नहीं है जिसमें जीतकर समीकरण बदले जा सकें। अगर एक भी मैच शेष होता तो कहा जाता कि इतने में से इतने जीतने होंगे, रण गति सुधारनी होगी, लेकिन अब तो पटरियां ही खत्म हो चुकी हैं। बाकी टीमें सेमीफाइनल की ओर जाने वाली तेज लाइन पकड़ चुकी हैं, जबकि श्रीलंका की गाड़ी यार्ड में खड़ी है और अगली यात्रा का इंतजार कर रही है। लीग चरण की चमक दमक सुपर 8 की भीड़ में खो गई और लगातार 3 हार ने उन्हें चौथे पायदान पर जकड़ दिया। साफ शब्दों में कहें तो इस बार सेमीफाइनल का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। कोई अतिरिक्त मौका नहीं, कोई बचा हुआ स्टेशन नहीं। समर्थकों के लिए यह सफर सीख से भरा जरूर रहा। शुरुआत जितनी भी शानदार हो, असली परीक्षा आखिरी पड़ाव पर होती है और इस बार श्रीलंका की लोकल सुपर 8 की भीड़ में जगह नहीं बना सकी। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम मौजूद है। अब इस पूरी कहानी को ऐसे सुनिए जैसे किसी बड़े दंगल में उतरा हुआ शाही नस्ल का घोड़ा हो, जिसकी एंट्री पर भीड़ तालियां बजाए, ढोल बजे और कमेंट्री करने वाला भी कह दे, बस अब देखना यही जीतेगा। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हो, पता चले कि घोड़े की एक टांग में हल्की सी मोच है। लीग चरण में पाकिस्तान का यह घोड़ा कभी तेज भागा, कभी फिसला, लेकिन किसी तरह 4 में से 3 दौड़ जीतकर सुपर 8 की बड़ी रेस तक पहुंच गया। समर्थकों को लगा कि अब असली रफ्तार दिखेगी, अब यह घोड़ा सबको पछाड़ देगा। पर सुपर 8 की असली पगडंडी पर कदम रखते ही हालात बदल गए। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था, मगर आसमान ने ऐसा मिजाज दिखाया कि बारिश ने पूरी दौड़ ही रद्द करवा दी। न जीत मिली न हार, बस एक अंक हाथ में आया, जैसे किसी घायल घोड़े को कह दिया गया हो, चलो भाई आज आराम कर लो। फिर आया इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला, जहां आखिरी पलों तक जंग चली, लेकिन 2 विकेट से मिली हार ने
पाकिस्तान की चाल और बिगाड़ दी। जीत सामने खड़ी थी, बस हाथ बढ़ाना था, पर आखिरी छलांग में संतुलन बिगड़ गया और प्रतिद्वंद्वी आगे निकल गया। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 रनों से जीत जरूर दर्ज की। वह जीत ऐसी थी जैसे लंगड़ा घोड़ा पूरी ताकत झोंककर अंतिम मोड़ पर किसी तरह आगे निकल जाए। भीड़ ने राहत की सांस ली, मगर अंक तालिका की सच्चाई कुछ और ही कहानी सुना रही थी। सुपर 8 के तीनों मुकाबले अब खत्म हो चुके हैं। एक बारिश में धुला, एक में हार मिली और एक में जीत आई। कुल मिलाकर पाकिस्तान के खाते में 3 अंक जमा हुए, लेकिन रणगति घाटे में रही, जैसे घोड़े की चाल सीधी रेखा में न होकर हल्की डगमगाती हुई दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे कोई दौड़ बची है जिसमें जीतकर स्थिति सुधारी जा सके? जवाब है साफ और कड़वा, नहीं। सुपर 8 में पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले खेल चुका है। कोई भी रेस शेष नहीं है जिसमें 2 में से 2 जीतने का गणित लगाया जाए या अंक बढ़ाने का सपना देखा जाए। जब मैदान की घंटी बज चुकी हो और अंतिम रेखा पार करने वाले तय हो चुके हों, तब 3 अंकों के सहारे सेमीफाइनल का दरवाजा नहीं खुलता। इस तरह श्रीलंका के बाद पाकिस्तान दूसरी ऐसी टीम बन गई है जो इस साल अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। उम्मीदों का घोड़ा नाम का तेज जरूर था, पर लंगड़ाती चाल ने उसे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। समर्थकों के लिए यह सफर उम्मीद, रोमांच, निराशा और अधूरी रह गई छलांग की कहानी बन गया। एक ऐसा किस्सा जहां जोश था, जज्बा था, पर आखिरी रफ्तार नहीं थी। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम मौजूद है। अब इस पूरी कहानी को ऐसे सुनिए जैसे कोई किस्मत का धनी बनिया हो, जिसकी दुकान भले ही गली के कोने पर हो, लेकिन हिसाब किताब ऐसा रखे कि आखिरी पैसे तक फायदा उसी के खाते में जाए। लीग चरण में न्यूजीलैंड की टोली ने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर बड़ी समझदारी से सुपर 8 की मंडी में अपनी दुकान सजा ली थी। लोग कह रहे थे, देखना भाई, ये बनिया सीधा सौदा नहीं करता, आखिरी पल में मुनाफा निकालता है। मगर जैसे ही सुपर 8 का बाजार खुला, पहले ही दिन बारिश ने आकर पूरा कारोबार ठप कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, पर बादलों ने ऐसा घेरा डाला कि खेल रद्द हो गया। न घाटा न पूरा फायदा, बस 1 अंक की छोटी सी पोटली हाथ में आई, जैसे बनिया को आधा उधार मिल गया हो। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऐसा हिसाब बराबर किया कि 61 रनों से जीत दर्ज कर ली। मानो बनिया ने एक ही दिन में इतना मुनाफा कमा लिया कि पिछली रुकावट का नुकसान कवर हो गया। फिर आया इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा मुकाबला, जहां चालाकी काम न आई और 4 विकेट से हार ने दुकान की रौनक थोड़ी फीकी कर दी। उस हार के बाद लगा कि कहीं पूरा हिसाब गड़बड़ा न जाए, लेकिन असली खेल तो जोड़ घटाव में था। सुपर 8 के तीनों मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं। एक में जीत, एक में हार और एक बारिश की भेंट चढ़ा। कुल मिलाकर 3 अंक न्यूजीलैंड की झोली में आए। खास बात यह रही कि उनकी रणगति घाटे में नहीं बल्कि फायदे में रही, जैसे बनिया के बही खाते में आखिरी पन्ने पर हरा निशान लगा हो। अब समीकरण की बात करें तो आगे कोई मुकाबला बचा ही नहीं है जिसमें जीतकर अंक बढ़ाए जा सके। यानी 3 में से 3 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब किस्मत और गणित ही फैसला करेगा। पाकिस्तान के भी 3 अंक हैं, पर उसकी रणगति नीचे है और यहीं पर किस्मत का धनी बनिया मुस्कुरा देता है। बराबर अंकों के बावजूद बेहतर रणगति के कारण न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का दरवाजा खोल लिया, जैसे आखिरी बोली में 1 रुपया ज्यादा लगाकर पूरी मंडी जीत ली हो। कोई अतिरिक्त मैच शेष नहीं, कोई और सौदा बाकी नहीं, फिर भी फायदा उसी के खाते में गया जिसने हिसाब सही रखा। यही वजह है कि 3 अंकों के साथ बिना कोई मुकाबला बचे न्यूजीलैंड ने इस सत्र के अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि सूझबूझ, धैर्य और सही समय पर फायदा उठाने की है। जहां दूसरी टीमों ने बराबर अंक लेकर भी बाहर का रास्ता पकड़ा, वहीं किस्मत का धनी यह बनिया अपनी गिनती के दम पर अगली बड़ी मंडी में पहुंच गया। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम मौजूद है। और अब इस कहानी को ऐसे सुनिए जैसे किसी प्राचीन अखाड़े में एक अजेय योद्धा ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाकर युद्ध का ऐलान कर दिया हो। लीग चरण में इस योद्धा की चाल कभी तेज रही, कभी थोड़ी डगमगाई। 4 में से 3 संग्राम जीतकर उसने किसी तरह सुपर 8 की रणभूमि में कदम रखा, पर उस समय उसकी चमक पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी। कभी वार सीधा लगा तो कभी प्रतिद्वंद्वी ने ढाल से रोक लिया, कभी सेना ने तालमेल दिखाया तो कभी कदम लड़खड़ा गए। दर्शक भी सोच में थे कि क्या यह योद्धा अंतिम युद्धों में टिक पाएगा, पर असली कथा तो तब शुरू हुई जब सुपर 8 का शंखनाद गूंजा और इंग्लैंड की सेना ने मानो अपने भीतर छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। पहला संग्राम श्रीलंका के खिलाफ था और वह जीत ऐसी थी जैसे किसी प्रचंड प्रहार ने
शत्रु को एक ही झटके में धूल चटा दी हो। 51 रनों का अंतर केवल संख्या नहीं था, वह शक्ति का प्रदर्शन था। मैदान पर इंग्लैंड के योद्धाओं की चाल में आत्मविश्वास था, वार में धार थी और रणनीति में स्पष्टता। इसके बाद पाकिस्तान के साथ भिड़ंत हुई, जहां मुकाबला सांसें थाम देने वाला रहा। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सेनाएं आखिरी सांस तक जूझ रही हों, पर अंततः 2 विकेट से मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि यह दल दबाव की आंधी में भी संतुलन नहीं खोता। जब तलवारें टकराती हैं और परिणाम धुंधला होता है, तब असली वीर वही कहलाता है जो अंतिम क्षण तक धैर्य रखे, और इंग्लैंड ने वही किया। तीसरा और अंतिम संग्राम न्यूजीलैंड के विरुद्ध था। यहां भी संघर्ष आसान नहीं था, पर 4 विकेट से प्राप्त विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि निरंतर पराक्रम है। तीनों युद्ध जीतकर इंग्लैंड ने सुपर 8 में विजय की तिकड़ी पूरी की और यह संदेश दे दिया कि लीग चरण की मिलीजुली छवि अब अतीत बन चुकी है। अब यदि अंक तालिका पर नजर डालें तो सुपर 8 के तीनों मुकाबले खेलकर इंग्लैंड ने तीनों में जीत दर्ज की है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके खाते में पूरे 6 अंक हैं। 6 अंक केवल अंक नहीं बल्कि 3 निर्णायक विजयों की मोहर है। इतना ही नहीं, उसकी रणगति भी समूह की अन्य सभी टीमों से श्रेष्ठ है। मानो उसके कवच पर एक भी खरोंच न हो और उसकी तलवार की चमक बाकी सब पर भारी पड़ रही हो। अब स्थिति यह है कि इंग्लैंड का कोई मुकाबला शेष नहीं है। 3 में से 3 जीतकर उसने ऐसा दुर्ग खड़ा कर लिया है जिसे गिराने के लिए किसी विरोधी के पास साधन नहीं बचे। जहां अन्य टीमें गणित के जाल में उलझी रहीं, दुआओं और संभावनाओं का सहारा खोजती रहीं, वहीं इंग्लैंड ने रणभूमि में अपने बलबूते मार्ग प्रशस्त किया। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किसी और परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 6 अंकों के साथ उसने स्वयं अपने लिए द्वार खोल दिया। यह कथा केवल जीतों की सूची नहीं बल्कि उस योद्धा की गाथा है जिसने आरंभ में साधारण कदमों से यात्रा शुरू की, पर निर्णायक चरण में दुगुनी शक्ति, तीव्र साहस और अटल आत्मविश्वास के साथ मैदान पर राज किया। अब जब अंतिम 4 की महायुद्ध की घड़ी निकट है, इंग्लैंड की टोली पूरी तैयारी के साथ प्रवेश कर चुकी है। 6 अंकों की मजबूत नींव और श्रेष्ठ रणगति की ढाल के साथ इंग्लैंड अब सेमीफाइनल में ऐसी दहाड़ के साथ कदम रख रहा है जिसकी गूंज पूरे टूर्नामेंट में सुनाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप ए की ताजा अंक तालिका पर, जहां भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल की जंग ने रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम मौजूद है। अब इस कहानी को ऐसे सुनिए जैसे किसी कुएं का मेढक अचानक समंदर देखने निकल पड़ा हो। लीग चरण तक यही जिम्बाब्वे की टोली उस मेढक की तरह थी जो अपने कुएं में उछल कूद करते हुए खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा था। इस साल इन्होंने बड़े बड़े नामों को चौंकाया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को हराकर ऐसा शोर मचाया कि लगा यह मेढक अब समंदर का राजा बनने चला है। चारों तरफ चर्चा थी कि देखो यह छोटी सी टीम कैसे दहाड़ मार रही है। लीग के 4 में से शानदार जीतों के दम पर सुपर 8 की चौखट तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर जैसे ही असली महासागर की लहरें सामने आईं, कहानी ने पलटी मार दी। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 रनों की करारी हार मिली। मानो समंदर की पहली ही लहर ने मेढक को घुमाकर वापस किनारे पटक दिया हो। इसके बाद भारतीय टीम के खिलाफ 72 रनों की हार ने तो जैसे सांस ही रोक दी। लगा कि अब यह मेढक पानी में तैरने की जगह डूबने लगा है। तीसरे मुकाबले में उम्मीद थी कि शायद अब संभल जाएगा, मगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी हार मिली और कहानी पूरी तरह बदल गई। सुपर 8 के तीनों मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और तीनों में पराजय हाथ लगी है। अंक तालिका में जिम्बाब्वे के खाते में एक भी अंक दर्ज नहीं है। शून्य का बड़ा सा गोला उनके नाम के सामने चमक रहा है और रणगति भी घाटे में है, जैसे कुएं का पानी सूख गया हो। अब सबसे अहम बात यह है कि सुपर 8 में उनके सभी 3 मैच खेले जा चुके हैं। कोई मुकाबला शेष नहीं है जिसमें 2 में से 2 या 1 में से 1 जीतकर समीकरण बदले जा सकें। जब आगे कोई राह ही नहीं बची तो सेमीफाइनल का सपना देखना भी व्यर्थ हो जाता है। बिना किसी जीत और बिना किसी अंक के अंतिम 4 में पहुंचना संभव नहीं है। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम इस वर्ष सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लीग चरण में जिसने खुद को समंदर का शेर समझ लिया था, वही सुपर 8 में आकर समझ गया कि असली दुनिया कितनी बड़ी है। यह सफर बताता है कि कुएं में सबसे बड़ा होना और समंदर में टिक पाना 2 अलग बातें हैं। समर्थकों के लिए यह अनुभव सीख बन गया। उछाल जितनी ऊंची हो, गिरावट उतनी तेज हो सकती है। और इस बार जिम्बाब्वे का मेढक समंदर की लहरों के सामने
टिक नहीं पाया। वहीं दोस्तों ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है और इसकी कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोयले की खान से निकला एक टुकड़ा शुरुआत में अंगारों की तरह दहकता हुआ दिखे, मगर समय बीतते बीतते वही अंगारा राख में बदल जाए। लीग चरण में वेस्टइंडीज की टोली सचमुच तपते हुए कोयले जैसी थी, जिसने अपने चारों मुकाबले जीतकर ऐसा ताप फैलाया कि विरोधी पास आने से भी कतराने लगे। हर जीत के साथ ऐसा लगा मानो यह काला कोयला हीरा बनने की राह पर निकल पड़ा है और समर्थक यह मान बैठे कि सुपर 8 में भी यही आग बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही असली भट्टी में प्रवेश हुआ, तपिश का संतुलन बिगड़ गया। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रनों की विशाल जीत ने यह भरोसा और पक्का कर दिया कि यह अंगारा अभी भी धधक रहा है, मानो कोयले की परतें हटाते ही भीतर से आग की लपटें उठ रही हों। परंतु दूसरे ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के सामने 9 विकेट की करारी हार ने सारी चमक फीकी कर दी। ऐसा लगा जैसे अचानक बारिश की बूंदों ने सुलगते कोयले को ठंडा कर दिया हो। तीसरे और अंतिम मुकाबले में उम्मीद थी कि यह कोयला फिर से सुलगेगा, चिंगारी निकलेगी और विरोधी को जला डालेगा, पर भारतीय टीम के खिलाफ भी पराजय ने स्पष्ट कर दिया कि आग अब राख में बदल चुकी है। सुपर 8 के तीनों मुकाबले वेस्टइंडीज खेल चुकी हैं। 1 में जीत और 2 में हार उनके हिस्से आई। अंक तालिका में उनके नाम के आगे केवल 2 अंक दर्ज हैं और रणगति भी ऐसी नहीं कि कोई चमत्कार कर दे। अब गणित सीधा है, आगे कोई मुकाबला शेष नहीं है जिसमें जीत दर्ज कर वे अपने अंकों की संख्या बढ़ा सकें। जब तीनों अवसर हाथ से निकल गए और केवल 2 अंक साथ रह गए, तब अंतिम 4 में पहुंचने की कल्पना भी धुएं की तरह हवा में उड़ जाती है। यदि एक भी अतिरिक्त मुकाबला बचा होता तो समीकरण बन सकता था कि उसे हर हाल में जीतना है, पर अब तो भट्टी का द्वार बंद हो चुका है। इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम इस वर्ष सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। लीग चरण की चारों जीतों ने जिस कोयले को हीरा समझने का भ्रम पैदा किया था, सुपर 8 की 2 हारों ने उसी भ्रम को तोड़ दिया। खेल का यह सफर सिखाता है कि केवल सुलगना काफी नहीं, आखिरी क्षण तक दहकते रहना जरूरी है। शुरुआत की लपटें दर्शकों को रोमांचित जरूर करती हैं, पर अंत तक ताप बनाए रखना ही असली कसौटी है। वेस्टइंडीज ने लीग चरण में चारों जीत के साथ शानदार प्रवेश किया, पर सुपर 8 में 3 में से 2 हार और मात्र 2 अंकों के साथ उनका अभियान समाप्त हो गया। अब वे केवल दर्शक बनकर शेष मुकाबलों को देखेंगे, जबकि अन्य टीमें अंतिम 4 की राह पर आगे बढ़ेंगी। कोयले की इस कथा में चमक भी थी, धुआं भी था, पर अंततः आग ठंडी पड़ गई और सपना अधूरा रह गया। वहीं दोस्तों ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है और इसकी दास्तान किसी साधारण खेल यात्रा की नहीं, बल्कि उस भूखे भेड़िए की कहानी है जो पूरे जंगल में अपनी दहाड़ से खामोशी फैला देता है। लीग चरण में भारतीय टोली का रूप ऐसा था मानो कई दिनों से भूखा शिकारी अचानक खुले मैदान में उतर आया हो। चारों मुकाबलों में जिस तरह विरोधियों को घेरा गया, वह केवल जीत नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। 4 में 4 विजय के साथ जब इस दल ने अगले दौर में कदम रखा तो माहौल कुछ ऐसा था जैसे जंगल का राजा तय हो चुका हो और बाकी जानवर केवल औपचारिकता निभा रहे हों। हर दिशा से तारीफों की आवाजें, हर तरफ आत्मविश्वास की चमक और यह विश्वास कि अब यह भेड़िया जिस शिकार पर नजर डालेगा उसे बचने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब सुपर 8 का दौर आया। पहले ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की करारी हार ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। वह क्षण ऐसा था जैसे झपट्टा मारते समय भेड़िया अचानक किसी छिपे जाल में उलझ जाए। मैदान पर रणनीति बिखरी हुई दिखी, वार कमजोर पड़े और विरोधी ने मौका भुनाकर ऐसी चोट दी जिसने आत्मविश्वास को झकझोर दिया। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद यह भूख अब थम चुकी है, शायद दहाड़ केवल लीग चरण तक सीमित थी। परंतु यही वह पल था जब असली कहानी ने करवट ली। चोट खाया हुआ भेड़िया या तो पीछे हटता है या फिर और अधिक खतरनाक बनकर लौटता है, और भारतीय टीम ने दूसरा रास्ता चुना। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 77 रनों की प्रचंड जीत केवल अंक जुटाने की कवायद नहीं थी, वह आत्मसम्मान की वापसी थी। हर गेंद पर धार दिखी, हर प्रहार में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया। ऐसा लगा जैसे घायल शिकारी ने अपने घाव चाटे, ताकत समेटी और फिर पूरे जोश से मैदान पर उतर आया हो। विरोधी को संभलने का समय नहीं मिला और जीत का अंतर यह बता गया कि पहली हार केवल एक चेतावनी थी, अंत नहीं। तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज के सामने भी भारतीय दल ने संयम और आक्रामकता का संतुलन साधा। चारों खाने चित्त करते हुए उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह झुंड नहीं बल्कि एक संगठित शिकारी दल है जो अवसर मिलने पर वार करने से नहीं चूकता। अब यदि अंक तालिका पर नजर डालें तो सुपर 8 के तीनों मुकाबले भारत खेल चुका है। 2 जीत और 1 हार के साथ उसके खाते में कुल 4 अंक हैं। रणगति भी सकारात्मक है,
जो इस बात का संकेत देती है कि जीतें ठोस प्रदर्शन के आधार पर आई हैं। यहाँ कोई मुकाबला शेष नहीं, इसीलिए गणित सरल है। 3 में से 2 सफलताएं और 4 अंकों का मजबूत आधार। यदि केवल एक ही जीत होती तो समीकरण उलझ सकते थे, पर 2 निर्णायक विजयों ने अंतिम 4 का द्वार खोल दिया। यह स्थान किसी और के परिणामों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने पराक्रम पर आधारित है। इस पूरी यात्रा को देखें तो यह कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही। पहले 4 मुकाबलों में अजेय रूप, फिर एक तीखी चोट और उसके बाद दोगुनी शक्ति के साथ वापसी। यही वह क्रम है जिसने भारतीय टीम को और परिपक्व बनाया। हार ने सिखाया, जीत ने संभाला और अंततः 4 अंकों ने सेमीफाइनल की मुहर लगा दी। अब यह भूखा भेड़िया फिर से शिकार की तलाश में है, पर इस बार अनुभव की धार भी उसके साथ है। जंगल में वही जीव लंबे समय तक राज करता है जो गिरकर उठना जानता हो, और भारतीय टीम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल दहाड़ नहीं सकती, बल्कि चोट के बाद और अधिक खतरनाक भी बन सकती है। सेमीफाइनल की ओर बढ़ते कदमों में अब आत्मविश्वास है, रणनीति में स्पष्टता है और आंखों में अगली जीत का संकल्प। 4 अंक और सकारात्मक रणगति के सहारे भारत ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है और अब पूरी नजर अगले निर्णायक मुकाबले पर टिकी है, जहां यह भूखा भेड़िया एक बार फिर पूरे जंगल को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं ग्रुप ए की अंक तालिका में यदि शिखर पर विराजमान दल की चर्चा करें तो वहां एडेन मार्कराम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ऐसे बैठी है मानो लंका का कुंभकर्ण लंबी निद्रा से जागकर सीधे रणभूमि में उतर आया हो और सामने जो भी दिखे उसे जम्हाई लेते लेते ही परास्त कर दे। लीग चरण में इस दल ने 4 मुकाबले ऐसे जीते जैसे कुंभकर्ण आधी नींद में भी राक्षसों की पूरी सेना को आदेश दे दे और सब काम हो जाए। विरोधियों को समझ ही नहीं आया कि यह शांत दिखने वाला योद्धा भीतर से कितना प्रचंड है। बिना किसी ठोकर के 4 में 4 जीत लेकर इस टोली ने अगले दौर में प्रवेश किया और सबको लगा कि अब शायद इसकी रफ्तार थमेगी, पर हुआ उलटा। जैसे ही सुपर 8 का रण छिड़ा, पहले ही मुकाबले में भारत जैसी सशक्त टीम को 76 रनों से पराजित कर दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा संकेत दे दिया कि यह कुंभकर्ण केवल जागा ही नहीं है बल्कि पूरी भूख के साथ उठा है। उस जीत में आक्रामकता भी थी, धैर्य भी था और विरोधी को सांस लेने का अवसर तक नहीं दिया गया। इसके बाद वेस्टइंडीज के विरुद्ध 9 विकेट से मिली जीत ने तो मानो दूसरी गर्जना कर दी। लगा जैसे विशालकाय योद्धा ने एक ही प्रहार में दुश्मन की ढाल तोड़ दी हो। 2 लगातार सफलताओं के बाद भी संतोष नहीं हुआ और तीसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को भी परास्त कर जीत की तिहरी माला पहन ली गई। इस प्रकार सुपर 8 के तीनों संघर्षों में विजय प्राप्त कर दक्षिण अफ्रीका ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी ताकत क्षणिक नहीं, निरंतर है। अब अंक तालिका पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तीनों मुकाबलों में विजय के कारण उसके खाते में 6 अंक दर्ज हैं और रणगति इतनी उत्कृष्ट है कि समूह की अन्य सभी टीमें उससे पीछे दिखाई देती हैं। कोई मुकाबला शेष नहीं बचा, अतः आगे जीतने की गणना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो आवश्यक था वह सब पहले ही कर दिया गया। यदि 3 में से केवल 2 जीत भी होती तो समीकरण उलझ सकते थे, परंतु तीनों जीतों ने रास्ता सीधा और निर्विघ्न बना दिया। इस प्रकार 6 अंकों और श्रेष्ठ रणगति के सहारे दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम 4 में स्थान सुनिश्चित कर लिया है। यह कहानी किसी साधारण दल की नहीं, उस कुंभकर्ण की है जो पहले शांत दिखता है, फिर जागकर ऐसा प्रहार करता है कि सामने वाला संभलने का अवसर भी न पाए। लीग चरण की 4 जीतें उसकी नींव थीं और सुपर 8 की तीनों विजय उसकी अटूट दीवार। अब सेमीफाइनल का द्वार उसके लिए खुल चुका है और वह शीर्ष स्थान पर ऐसे विराजमान है जैसे महल के सिंहासन पर बैठा हुआ विजयी योद्धा। कुल मिलाकर 7 मुकाबलों की यह यात्रा 7 सफलताओं की गाथा बन चुकी है और 6 अंकों के साथ सुपर 8 में अजेय रहते हुए दक्षिण अफ्रीका ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब कुंभकर्ण जागता है तो रणभूमि का परिणाम पहले ही तय हो जाता है। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले के बाद अंक तालिका का पूरा गणित बदल चुका है। इस मैच के नतीजे ने सेमीफाइनल की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। बदले हुए समीकरणों के अनुसार इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। इन चारों टीमों ने सुपर 8 में निरंतर जीत हासिल करते हुए जरूरी अंक जुटाए और बेहतर रणगति के सहारे खुद को बाकी टीमों से आगे रखा। अब खिताब की जंग इन्हीं 4 दिग्गज टीमों के बीच होने वाली है, जहां से 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका, जिम्बाब्वे,
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का सफर यहीं समाप्त हो गया है। ये सभी टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं और अब उनके पास वापसी का कोई अवसर नहीं बचा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस साल T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी और इतिहास रचेगी? अपनी राय जरूर साझा करें।